तुम हाँ कहते हो जब तुम्हारा हर हिस्सा ना चिल्ला रहा होता है। तुम सहमति में सिर हिलाते हो जब तुम्हारी आत्मा मना करना चाहती है। तुम अप्रूवल के पीछे ऐसे भागते हो जैसे वो तुम्हारी सांस हो, क्योंकि कभी वो सच में थी। ये कमजोरी नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं है, ये कंडीशनिंग है। वो कंडीशनिंग जो शोपेनहावर ने इंसानी विल की ट्रैजिक फैब्रिक कहा। एक अंधी बेचैन फोर्स जो तुम पर तब थोपी गई थी जब तुमने खुद को बचाना सीखा भी नहीं था। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे सडन रिएक्शंस असल में वो एकोज हैं जो बचपन में तुम्हारे ऊपर इंपोज की गई विल से आई हैं। इस वीडियो में हम 10 डीप साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को एक्सप्लोर करेंगे जो तुम पर इस्तेमाल की गई। जरूरी नहीं कि हमेशा नफरत से, लेकिन असर के लिए जरूर। कुछ सटल थी, कुछ ब्रूटल, लेकिन हर एक ने तुम्हारी सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदल डाला। ये सिर्फ सेल्फ हेल्प नहीं है, ये शोपेनहावर की विल की फिलॉसफी में उतरने की यात्रा है, उस साइलेंट सफरिंग में जो हमारी मुस्कानों के पीछे छिपी होती है। एक बार जब तुम देख लोगे, तुम अनदेखा नहीं कर सकोगे। चलो शुरू करें। नंबर 1, इग्नोर्ड इनटू ओबीडियंस। इग्नोर्ड किया जाना सिर्फ पेनफुल नहीं होता। शोपेनहावर के मुताबिक ये उस हार्श रियलिटी की याद दिलाता है कि दुनिया हमारे अंदरूनी नीड्स के हिसाब से नहीं चलती। एक बच्चा अपने प्योर और अनकॉन्शियस विल टू लिव में जब प्यार की कमी देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका अस्तित्व ही खतरे में है। तो जब कोई पेरेंट या अथॉरिटी अफेक्शन विथड्रॉ करता है, बच्चा सिर्फ दुखी नहीं होता, वो खुद को मिटा हुआ महसूस करता है और बड़े होकर वही खालीपन गूंजता है। तुम माफी मांगते हो जब तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम रिजेक्शन से नहीं, गोस्ट के जाने से डरते हो। तुम झूठी शांति के लिए अपनी सच्चाई को छोड़ देते हो। शोपेनहावर इसे इंडिविजुअल विल और हार्श रियलिटी के बीच की कलीजन कहते हैं। जब किसी की प्रेजेंस सर्वाइवल बन जाए और साइलेंस एनाइलेशन, तब तुम दूसरों को खुश करने के एडिक्ट बन जाते हो, सिर्फ साइकोलॉजिकली सर्वाइव करने के लिए। लेकिन ये याद रखो, तुम गलत नहीं थे प्यार चाहने में, लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा होना किसी और की नजरों से वैलिडेटेड नहीं होता। नंबर 2, प्रेज्ड फॉर साइलेंस। क्या वेल बिहेव्ड बच्चा है, उन्होंने कहा, लेकिन मतलब था चुप, ओबीडियंट और खुद को मिटाने वाला। शोपेनहावर मानते थे कि सोसाइटी बच्चों को ट्रूथ के लिए नहीं, डॉसिलिटी के लिए ट्रेन करती है, ग्रूम करने के लिए नहीं, कंफॉर्म करने के लिए। जब बच्चा ये सीख लेता है कि एक्सप्रेशन कोई इज पनिशमेंट, तो वो महसूस करना बंद नहीं करता, वो दिखाना बंद कर देता है। रिप्रेस्ड विल एंजाइटी बनती है, गिल्ट बनती है, पीपल प्लीजिंग बनती है। तुम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हो, यहां तक कि जब तुम खुद उस बोट के नीचे डूब रहे हो। लेकिन याद रखो, अग्रीएबल होना काइंडनेस नहीं है, चुप रहना विजडम नहीं है। सच्चा फिलोसोफर कहता है, मैं सहमत नहीं हूं, और डिस्कम्फर्ट को आने देता है। नंबर 3, गिल्ट एज अ वेपन। तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। ये बस एक सेंटेंस नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल लीश है, एक गिल्ट बॉम्ब जो तुम्हें सिखाने के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए ड्रॉप की जाती है। अगर तुमने ये बचपन में सुना तो तुम्हारे लिए इसका मतलब था, अगर मैंने इन्हें खुश नहीं किया तो ये प्यार नहीं करेंगे। ये प्यार नहीं था, ये कंट्रोल था, गिल्ट से सिला हुआ। शोपेनहावर कहते हैं, इंसानी रिश्ते अक्सर लव की आड़ में पावर प्ले बन जाते हैं। जब गिल्ट को लव के साथ जोड़ा जाता है तो वो प्यार नहीं रह जाता, वो मैनिपुलेशन बन जाता है। एक बच्चा प्यार पर वैसे डिपेंड करता है जैसे लंग्स ऑक्सीजन पर, और जब अफेक्शन सिर्फ तब मिलता है जब बिहेवियर प्लीजिंग हो, गिल्ट सर्वाइवल बन जाता है। तुम खुद को जज करने लगते हो, तुम रेस्ट करने पर सेल्फिश महसूस करते हो, नो कहने में शर्म आती है। लेकिन गिल्ट कंपास नहीं है, वो लीश है। सच्चा केयर बिना कंडीशन के आता है।
अगर गिल्ट अफेक्शन की कीमत है तो वो प्यार नहीं है, वो कंट्रोल है, टेंडरनेस की डिस्गाइज में। नंबर 4, अर्निंग लव। मुझे तुम पर गर्व है, तुमने ए लाया। बस यहीं से बच्चा सीखता है, लव इज अर्नड नॉट गिवन। तुम्हें प्यार तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए मिला, तुम्हारी प्रेजेंस के लिए नहीं, तुम्हारे डूइंग के लिए, बीइंग के लिए नहीं। सालों बाद भी तुम पूछते हो, अगर मैं इतनी मेहनत करना बंद कर दूं तो क्या कोई मुझे फिर भी प्यार करेगा? शोपेनहावर कहते हैं, ये इंसानी दुखों में से एक है कि वैल्यू हमेशा बाहर डिफाइन होती है। तुम अचीवमेंट्स को ऐसे चेस करते हो जैसे कोई भूत सब्सटेंस ढूंढ रहा हो। तुम ऐसे लोगों को डेट करते हो जो तुम्हारी रिज्यूम से प्यार करते हैं, हकीकत से नहीं। तुम ऐसे बॉसेस के लिए काम करते हो जो सिर्फ तुम्हारा आउटपुट देखते हैं, और फिर तुम खुद से भी वही करने लगते हो। तुम तब तक रेस्ट नहीं करते जब तक कोलैप्स ना हो जाओ। लेकिन सुनो, तुम दुनिया को इंप्रेस करने नहीं आए थे, तुम ये याद दिलाने आए थे कि तुम ही वो दुनिया हो जो अब जागरूक विल बन चुकी है। नंबर 5, एडिक्टेड टू अप्रूवल। तुम्हें कहा गया स्कोप पोलाइट और स्वीट, इजी गोइंग, लेकिन असल में तुमने एक खतरनाक फॉर्मूला सीखा, अप्रूवल सेफ्टी, रिबेलियन इक्वल्स एग्जाइल। तुमने खुद को मोल्ड करना सीखा जैसा उन्हें पसंद था। शोपेनहावर इसे कहते हैं सबमिशन ऑफ विल टू इल्यूजन ऑफ यूनिटी। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? तुम खुद से डिस्कनेक्ट हो गए। तुम्हें अब भी नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। तुम हाँ कहते हो जब तुम्हारी आत्मा ना चिल्ला रही होती है। तुम अपलॉज के लिए ऑथेंटिसिटी खो देते हो, लेकिन अपलॉज वॉइड नहीं भरती जो सेल्फ अबैंडनमेंट से आया है। अप्रूवल एक शुगर हाई है, सच्चाई असली नरिशमेंट है। नंबर 6, चेसिंग इनकंसिस्टेंसी। कभी प्यार वार्म था, कभी ठंडा, डिस्टेंट। तुमने मूड्स ऑब्जर्व करने शुरू कर दिए, माइक्रो एक्सप्रेशंस को डिकोड किया, खुद को एडजस्ट किया। शोपेनहावर इसे डिजायर की टॉर्मेंट कहते हैं, जब वो कंटिंजेंसी से टकराता है। अब तुम अनस्टेबल लव चेस करते हो। इनकंसिस्टेंसी तुम्हें डेप्थ लगती है। तुम अफेक्शन के नेक्स्ट फिक्स के लिए जीते हो, लेकिन असली प्यार वैनिश नहीं करता जब तुम इम्परफेक्ट होते हो। वो डिमांड नहीं करता कि तुम खुद को मोड़ो, वो होता है, या फिर कभी था ही नहीं। नंबर 7, पनिश्ड फॉर इमोशन। रोना बंद करो, इतना ड्रामेटिक मत बनो। जब तुम्हारे इमोशंस को रिजेक्ट किया गया, तुम्हारे सिस्टम ने रेगुलेशन नहीं सीखी, रिजेक्शन सीखी। शोपेनहावर मानते थे कि विल खुद को फीलिंग के जरिए एक्सप्रेस करती है। जब तुम फीलिंग को रिप्रेस करते हो, तुम लाइफ को रिप्रेस करते हो। अब तुम्हें अपनी आंखों से आंसू डर लगते हैं, तुम्हारी खुशी खतरा लगती है, तुम्हारा सैडनेस गुनाह लगता है। लेकिन इमोशंस दुश्मन नहीं है, वो विल का नॉक है। उन्हें अंदर आने दो। तुम ज्यादा नहीं थे, वो बहुत कम थे। नंबर 8, बाध्य होना, वयस्क होना। तुम म्यूरेक थे, हेल्पर, फिक्सर, इमोशनल स्पंज। शोपेनहावर इसे कहते हैं कोअर्शन ऑफ इनोसेंस बाय नेसेसिटी। तुम्हें उनकी इमोशनल केओस संभालनी पड़ी। अब तुम ओवर फंक्शन करते हो, रेस्ट करते हुए गिल्ट महसूस करते हो, एग्जॉशन को स्ट्रेंथ समझते हो। लेकिन तुम मैच्योर नहीं थे, तुम सैक्रिफाइस हुए थे। और तुम्हारी हीलिंग वहीं शुरू होती है जहां तुम कहते हो, मैं दुनिया की पेरेंट नहीं हूं, खुद की कीमत पर तो बिल्कुल नहीं। नंबर 9, गिल्ट ड्रेस्ड अस केयर। उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई, उन्होंने तुम्हारा गिल्ट उठाया। ठीक है, मैं तो कोई नहीं हूं, और बस तुम्हारा इंटरनल कंपस शर्म की डायरेक्शन में घूम गया। शोपेनहावर कहते हैं गिल्ट विल का प्रिजन है। जब हम केयर को गिल्ट से कंफ्यूज करते हैं, हम अपना आप खो देते हैं। अब तुम सॉरी बोलते हो बस एग्जिस्ट करने के लिए, नो कहने से कांपते हो। तुम्हें लगता है प्यार पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, लेकिन गिल्ट केयर नहीं है, ये कैप्टिविटी है। पीस प्रोटेक्ट करने में सेल्फिशनेस नहीं है, सैनिटी है। लव अगर फ्रीडम नहीं देता तो वो पोजेशन है, और गिल्ट अगर रीजन नहीं रखता तो क्रूरटी है। नंबर 10,
लेबल्स से फंस जाना। तुम तो शाय हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुम तो अपने पिता जैसे हो। ये ट्रूथ्स नहीं, ये स्पेल्स है। शोपेनहावर ने कहा था, आइडेंटिटी सिर्फ विल से नहीं, दूसरों की रिफ्लेक्शन से भी बनती है। बचपन में जो लेबल्स मिले वो तुम्हें किसी और की टूटी हुई परसेप्शन का मिरर बना देते हैं। अब तुम उस कहानी को जीते हो जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तुम अपनी कैपेबिलिटीज पर शक करते हो, तुम वहां श्रिंक करते हो जहां तुम ग्रो कर सकते थे, लेकिन स्पेल टूट सकता है। तुम्हें वो बनने की जरूरत नहीं जो उन्होंने कहा था। तुम प्रोडक्ट नहीं हो, तुम वो विल हो जो अब खुद को देख रही है। तो बताओ, इन ट्रिक्स में से कितनी तुम्हें शेप कर गई? कंसेंट से नहीं, एक्सपोजर से। शोपेनहावर ने फ्रीडम को कंट्रोल नहीं, अवेयरनेस का। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा नहीं हो, तुम मास्क नहीं हो, तुम वो हो जो अब जाग रहा है। गेम खत्म नहीं हुआ, अब बस दिख गया है कि वो था क्या। और जब ट्रिक दिख जाए तुम कुछ और चुन सकते हो। अब और सॉरी नहीं, अब और पेन के बदले लव नहीं, अब और कंफर्ट के लिए खुद को छोटा नहीं करना। अब याद है, तुम अकेले नहीं हो, कम से कम यहां नहीं।